ख़ानदानी मनसूबा बंदी के हवाले से सवाल पूछा गया है कि ख़ानदानी मनसूबा बंदी ये कब जायज़ है या इस्लाम में इसकी ममानत है। मेरे भाई, ख़ानदानी मनसूबा बंदी ये मज़हब से ज़्यादा समाज और मुआशरत का मसला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अक़्ल सलीम अता कर रखी है। जिस तरह एक किसान को मालूम होता है कि भाई मेरी खेती किस तरह की है, बीज कब डालना है, पानी कब इस्तेमाल करना है, वो तमाम मनसूबा बंदी के बग़ैर अगर कुछ काम शुरू कर देगा तो ज़ाहिर है उसको नाकामी का सामना करना पड़ेगा, बाद में पछताएगा। लोग कहेंगे तूने मनसूबा बंदी नहीं की। हर शख्स को अपने हालात व वाक़यात की ख़बर होती है, वो जानता है, वो समझता है मैं कितने बच्चों को अच्छी तालीम व तरबियत दे सकूँगा, कितने पे तवज्जो दे सकूँगा। अहया उलूमुद्दीन में हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं, अगर किसी की औलाद कसीर हो और उसे डर हो मैं तमाम पे तवज्जो नहीं दे सकूँगा तो उसे चाहिए वो मनसूबा बंदी करे। इसी तरह इमाम ग़ज़ाली ही लिखते हैं, किसी आदमी को डर हो मैं बच्चों की कफ़ालत नहीं कर सकूँगा, मेरे पास वसाइल नहीं है, ना उसकी जिस्मानी हालत को इस तरह की हो कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी कर सके, उसको भी चाहिए वो मुआशरे पे बोझ न डाले और मनसूबा बंदी करे। बाज़ अहबाब कुरान मजीद की एक आयत तिलावत करते हैं, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम। अल्लाह पाक ने फरमाया अपनी औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल न करो, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं, उन्हें भी रिज़्क़ देते हैं। यहाँ से बाज़ लोगों ने कहा जब तुम ख़ानदानी मनसूबा बंदी करते हो तो इसका मतलब है तुम्हारा तवक्कुल अल्लाह पे नहीं होता। हालांकि ये आयत इस तनाजुर में देखी ही नहीं जानी चाहिए। वला तक़्तुलू औलादकुम, तुम अपनी औलाद को कत्ल न करो। अब एक तो औलाद हुई नहीं है तो कत्ल करने का क्या माना। ये ऐसे ही है किसी आदमी को इहतिलाम हो जाए और लोग कहें कि भाई तुमने अपनी औलाद को कत्ल कर डाला। बाज़ लोग अहादीस मुबारका बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं क़ियामत के रोज़ अपनी उम्मत की कसरत पे फ़ख्र का इजहार करूँगा, लिहाजा बच्चे ज़्यादा होने चाहिए। देखिए हमारे इस मुआशरे में बिलखुसूस मजहबी तालीम बहुत आला दर्जे की नहीं है। 100 साल 200 साल पुरानी किताबें आज के दौर में अगर हम उसको मुंतबिक करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। जब हम हदीस की बात करते हैं तो हदीस की ताबीर क्या है, इसका मतलब, इसका माना, मफ़हूम क्या है, उसको समझा नहीं जाता। जिस तरह की ये हदीस मुबारका जिस पर एतराज़ वारिद होता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ियामत के रोज़ मैं फ़ख्र का इजहार करूँगा, सरकार का फरमान बजा है, मगर ताबीर ऐसी नहीं है जैसे समझी जाती। ये ऐसे ही है कि जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूँछें पस्त करो और दाढ़ियाँ बढ़ाओ, बाज़ लोगों ने इतनी बढ़ाई कि नाफ से नीचे तक ले गए। वो माना और मफ़हूम और इस हदीस की ताबीर नहीं समझ सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, टखने पिंडलियाँ नंगी रखो। बाज़ लोगों ने घुटनों तक चढ़ा ली और फिर दुनिया के सामने वो एक लतीफ़ा बन के रह गए। जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, जनाब सिद्दीक़ अकबर के टखने तो हम वक़्त ढके हुए रहते हैं। सरकार ने फरमाया वो कौन सा तकब्बुर की वजह से करते हैं। यानी इल्लत ये है, अगर तकब्बुर की वजह से कोई करेगा तो उस पर यह वईद होती है, वैसे वईद नहीं होती। एक और हदीस मुबारका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जमात में तुम खड़े हो जाओ, सफ़ बंदी करो तो कंधों से कंधे मिला लो, टखनों से टखने मिला लो। बाज़ लोगों ने समझा भी फिज़िकली ऐसा करना और उन्होंने टखनों से टखने मिलाना शुरू कर दी। अब अगर कोई उनके पाँव के साथ पाँव नहीं मिलाता तो वो पाँव पे पाँव मारते हैं कि भाई तुम पाँव नहीं मिला रहे। मज़ाक का खेज़ सूरत बन जाती है, जबकि दरमियान में टांगों के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा बन जाता है। हालांकि इस हदीस का मतलब, मुद्दा, मफ़हूम ये था कि अल्लाह के बंदो जब तुम सफ़ों में आओ तो सफ़े दुरुस्त रखो, कोई आगे पीछे ना हो जाए। ऐसे ही है कोई आपसे कहे जनाब वाला आप नाक की सीट पे घर तशरीफ़ ले जाइएगा, वो सामने दीवार हो, आप अपनी नाक दीवार के साथ तो नहीं ना मार देते। मतलब ये होता है कि सीधा घर तशरीफ़ ले जाइएगा, दाएं बाएं न जाइएगा। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि क़ियामत के रोज़ अपनी उम्मत की कसरत पे फ़ख्र का इजहार करूँगा। तो जो गैर मुस्लिम है हम उन्हें क्यों नहीं मुसलमान बनाते। अभी BBC ने रिपोर्ट किया है आज दुनिया की आबादी 8 अरब के करीब हो चुकी, उनमें से मुसलमान कितने, 1.98 बिलियन, तकरीबन 2 अरब लगा लीजिए, 6 अरब गैर मुस्लिम हैं। हम उन्हें मुसलमान क्यों नहीं करते, उन्हें दीन की दावत क्यों नहीं देते। और फिर ये भी याद रहे कि इसमें उलमा ने इजाज़त दे रखी है, इसमें माना मफ़हूम ये है कि इस्तेदाद होनी चाहिए, तादाद पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए। क्या हमारी हुकूमतें इतनी आबादी सहार सकती, क्या इतने वसाइल हैं, क्या अब सिर्फ रिज़्क़ ही उनको खिलाना रह गया है। उनकी स्कूलिंग है,
ان کی ضروریات زندگی ہے، آنے جانے کے لیے سواری کا اہتمام کرنا ہے، ہیلتھ کے مسائل ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم سامنے رکھ کے سوچیں اور پھر ہم کہیں کہ جب بعض اوقات حکومت کی طرف سے خاندانی منصوبہ بندی کی بات آتی ہے تو بعض لوگ کیوں اس طرح کا کلام کرنا شروع کر دیتے، کیوں سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح کا اگر اعلان ہو رہا ہے تو یہ دین اسلام پہ، نعوذ باللہ مذہب پہ حملہ ہے۔ یہ مذہب پہ ہرگز حملہ نہیں ہے، ہر معاملے میں منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ انسان اپنی کیپیسٹی دیکھے، اگر کوئی کروڑوں پتی ہے وہ 10 بچے بھی بنا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کثیر اولاد عطا کرے۔ لیکن جس کے وسائل نہیں ہیں اور اسے اندیشہ ہے کہ بھئی بچے اگر پیدا کر لوں گا تو پھر ان کو ضروریات زندگی کہاں سے مہیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن اس کا مطلب مدعا یہ ہے کہ میں وسائل رزق مہیا کروں گا، یہ نہیں ہے کہ بھی کھیتی بھی اللہ تعالیٰ بنا کے دے گا، آٹا بھی وہی پیس کے دے گا، نوالے توڑ کے وہ آپ کے منہ میں ڈالے گا۔ یہ تمام کے تمام کام حضرت انسان کو کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رزق سے مراد یہ ہے وہ وسائل رزق تمام کے تمام مہیا کر دیتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی یہ خالصتاً سماج کا، معاشرت کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا کی ہے، عقل سلیم کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں جس طرح ہر معاملے میں منصوبہ بندی کا کہا گیا ہے، اس معاملے میں بھی منصوبہ بندی اگر انسان کر لے تو مذہب سے ہرگز وہ انحراف نہیں کرتا۔